अगले आधे घंटे में जो खबर हम आपके लिए दिखाने जा रहे हैं वो खबर हर माता पिता के लिए है। ये खबर हर उस माँ बाप से जुड़ी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। गुड़गांव में रेयान स्कूल के अंदर दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद देश भर में इस बात पर बहस छिड़ी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे आखिर कितने सुरक्षित हैं। न्यूज नेशन आज पड़ताल करने जा रहा है उन बसों का जो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और हम रियलिटी चेक दिखाएंगे देश भर के उन तमाम शहरों का और दिखाएंगे प्राइवेट कैब और बस नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बसों में बच्चों की सुरक्षा का रियलिटी चेक। गुड़गांव के रेयान स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की बेरहमी से हत्या से पूरा देश सख्ते में है। खासकर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जहां माता पिता में शक और शुबा है, तो वहीं ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपका बच्चा स्कूलों में सुरक्षित है? क्या आपके बच्चे स्कूल सुरक्षित पहुंच रहे हैं? इसी तहकीकात के लिए आज न्यूज नेशन निकला है। हम ये जानना चाहते थे कि बच्चों को घरों से स्कूल लाने और वापस ले जाने वाली बसें या कैब सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई द्वारा दिए गए सुरक्षा मानकों का पालन कर रही है। इसकी शुरुआत हमने की दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली के एक स्कूल के बाहर हमने एक कैब का रियलिटी चेक किया तो कैब में बच्चों की सुरक्षा की पोल खुल गई। कैब में ना तो आग बुझाने वाली मशीन थी और ना ही फर्स्ट एड बॉक्स। हद तो ये है कि कैब ड्राइवर को पता भी नहीं कि फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है। छोटी छोटी कैब्स भी चलती हैं जब पिकअप होता है स्कूलों का बच्चों के लिए। आप ये देख सकते हैं एक कैब है जो बच्चों को लेकर के आई है और इसमें भी काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक पहुंचते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे उतरे हैं कुल। 5 बच्चे के उतरे हैं। कितने सेफ्टी के कितने नॉर्म्स आप लोगों ने फॉलो किए हैं ये बताइए। फायर डिटेक्शन है इसमें? फायर डिटेक्शन नहीं है? पता नहीं, आपने तो वर्दी भी नहीं पहनी हुई है। सर मैं तो अभी गाड़ी लेकर आया, यहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। गाड़ी अभी खड़ी। कितने बच्चे लेके आए? ये बच्चे तो ये लेकर आए थे, सर खड़े है जो। अच्छा, बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण। अरुण, ये बताओ कि अंदर फायर डिटेक्शन का कुछ इंतजाम है? बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है? पता नहीं सर, पता नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से बच्चों को लेके आया जाता है। इनको पता ही नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, तो बच्चों की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये राम भरोसे सिस्टम चल रहा है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि नोएडा का भी यही हाल है। नोएडा के एक स्कूल के बाहर हमने ऐसे ही कई कैब टेम्पो की हालात देखी जिनमें बच्चों की क्षमता से अधिक बैठाकर लाया और ले जाया जाता है। रोजाना बच्चों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर लाया जाता है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। अधिकतर अमूमन जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें ये तस्वीरें देखने को मिलती है स्कूल के बाहर अधिकतर कि टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक या फिर वाहन चालक गाड़ी में बच्चों को ठूस करके लेके आते हैं। हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं टेम्पो की, जिसने हमारे कैमरे को देखते ही स्कूल से 200 मीटर आगे टेम्पो को लेकर के, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि उसमें कम से कम 15 से 20 बच्चे टेम्पो में बैठे हुए हैं। तो तस्वीरें हैं यहाँ पे अधिकतर स्कूलों की जिसमें कि ज़्यादा बच्चे भर के लाद करके लाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे अभिभावक भी हमें मिले जो खुद अपनी बाइक या गाड़ियों से बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। हालांकि अभिभावक भी मानते हैं कि बच्चों को ऐसे लाने का तरीका जोखिम भरा है। बहुत ज़्यादा गलत है। जितनी कैपेसिटी उनसे बहुत ज़्यादा भरते हैं और ये बैग वगैरह आप देखेंगे बसों की छतों पे खड़े मतलब लगा के रखते हैं ये, और यहाँ पे कहीं भी गाड़ी पार कर देते हैं। बिल्कुल मैडम खतरनाक तो है ही, वह एक्सीडेंट होने का खतरा है, उनके बच्चों को जान का खतरा है उसमें। खतरनाक तो है ही है, लेकिन अब स्कूल वाले देखना चाहिए था और बच्चे जिसने पेरेंट्स भी देखना चाहिए था किसके साथ जा रहे हैं, क्या कौन जा रहे हैं। हादसों को दावत देने वाली स्कूल की यात्रा सिर्फ कैब, टेम्पो या ई रिक्शा की नहीं बल्कि स्कूल जाने वाली बसों में भी सुरक्षा राम भरोसे है। जिन स्कूलों के पास अपने स्कूल बस नहीं है उन्होंने प्राइवेट बसों को हायर कर रखा है। एक ऐसी ही बस का हमने रियलिटी चेक किया और तहकीकात में पता चला कि बस में ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना ही फायर किट हमें मिला। क्या सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की जो कि बसेस में होनी चाहिए, जो कि रूल कहता है, हम तो क्या इस बस में ऐसा सच कोई सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है? नहीं है। नहीं है। और अगर हम फायर किट की बात करें कि 2 फायर किट मैंडेटरी होता है, जो कि एक ड्राइवर्स केबिन की तरफ होना चाहिए, एक इमरजेंसी एग्जिट की तरफ होना चाहिए, क्या ऐसा कोई फायर किट नहीं है? मैम ये तो सही है कि वो खिलवाड़ी है कि बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है पहले,
क्योंकि बच्चे को भेज रहे हैं पेरेंट्स इतने यकीन के साथ कि बच्चे स्कूल में सेफ्टी पहुँचे। अगर ये नहीं है तो ये गलत है। नोएडा और दिल्ली में हमारी तहकीकात में कुछ ऐसे बस भी मिले जो सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाल बुरा कैब का है, जिन पर ध्यान देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो काफी बुरा हाल दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें। न्यूज़ नेशन ने अपनी पड़ताल का दायरा आगे बढ़ाया। हमारे संवाददाताओं ने जयपुर, पटना और वाराणसी में भी प्राइवेट स्कूल बस और कैब का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि बच्चे इन बसों में यहाँ इन जगहों पर आखिर कितने सुरक्षित हैं, और नतीजा जो यहाँ पर निकला वो भी चौंकाने वाला था। बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले बसों की हालत गुलाबी नगरी जयपुर में कैसी है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन संवाददाता ने एक ऐसे बस को ढूंढ निकाला जो दिखने में कहीं से स्कूल बस नजर नहीं आ रही थी। कई स्कूल प्राइवेट बसों को हायर करते हैं, लेकिन बच्चों को लाने वाली ये बस कैसे नियम कायदों की धज्जी उड़ा रही है, इसका सबूत देखिए। फिलहाल जो नज़ारा आप देख सकते हैं, मैं अगर इस बस की बात करूं जो आप मेरे सामने खड़ी हुई है, इस बस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये स्कूल बस है, जबकि ये साफ नियम है कि बस के आगे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। जो ड्राइवर महोदय हैं ये कोई ड्रेस में भी नहीं आए हैं। आप क्या स्कूल बस चलाते होंगे? जी सर, जी सर। तो कोई ड्रेस आपके लिए ड्रेस कोड है? ड्रेस कोड है? ड्रेस आज ड्राइवर नहीं आया, आज खुद मालिक आए। आप मालिक हो तो फिर भी ड्रेस में तो आना चाहिए था। जब मालिक सुबह आया ही नहीं तो क्या? ड्राइवर नहीं आया? ड्राइवर नहीं आया। तो आपकी बस में क्या जीपीएस लगा हुआ है? जीपीएस नहीं। बिहार की राजधानी पटना में भी हमें हालात जुदा नहीं मिले। यहाँ भी बच्चों को घर से लाने और ले जाने के लिए भारी संख्या में प्राइवेट बस, कैब और टेम्पो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी हालत जर्जर है। जो स्कूल बस इस वक्त राजधानी पटना में चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है आपको हम वो दिखाते हैं। बस के सामने स्कूल बस लिखा होना होता है, बच्चे स्कूल से उतर रहे होते हैं मगर कहीं भी स्कूल बस लिखा नहीं होता है। जिस तरीके की घटना गुरुग्राम में घटी है उसके बाद क्या कंडीशंस बसेस के होने चाहिए और इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसको लेकर आज हम रेकी करने निकले हैं सड़कों पर। जो बच्चे आते हैं क्या वो बसेस जो होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लाई करते हैं। देखिए सामने जो बसेज है तमाम स्कूल बसेज है, इसमें से बच्चे उतरते हैं, मगर क्या उनमें स्कूल बसेस सामने एक इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा होता है, स्कूल बस कहीं नहीं लिखा होता है। आप कलर देखिए, स्कूल बस की स्थिति देखिए, कितनी डायलेटेटेड कंडीशन में स्कूल बस होते हैं, पेंट तक सही तरीके से नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चे स्कूल बस में चढ़ें तो सिक्योर फील करें। बस आपको हम दिखा रहे हैं स्कूल बसेस की स्थिति क्या है पटना में और कैसे बसेस को मेंटेन करने की बात होती है, मगर क्या बच्चे इस तरह के स्कूल बसेस में सेफ हैं? फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह नहीं लगते, आग बुझाने का सब है सर। कहाँ इसी में रखा हुआ होगा, इसमें दिख नहीं रहा है हमें कहीं भी। पटना में अब एक और कैब की हालत देखिए, कैसे गैर जिम्मेदार ड्राइवर बिना किसी सेफ्टी के छात्रों को स्कूल ले जाता है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। भाई ये जो तुम लोग ऑटो चलाते हो उसमें स्कूल वगैरह नहीं लिखते हो? क्या मतलब? स्कूल का गाड़ी है नहीं लिखते हो? लिखते हैं सर। कहाँ लिखा हुआ? तुम यूनिफॉर्म में भी नहीं हो, कोई स्लिप वगैरह नहीं, नाम वगैरह? उसमें है ना सर, लिखने पड़ता है, कोई गाड़ी में लिखा हुआ है। इस गाड़ी में जानते हैं सर, गाड़ी खराब था इसलिए बना है ना, तभी चढ़ा नहीं है बोर्ड। खराब गाड़ी पर बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को आगे बैठा अभी तो बन चुका है, जैसे पहले अभी तुम्हारे तो सारे बॉडी भी खराब है, देखो ये तो ऐसे हिलता है, तार से बंधे हुए बॉडीज हैं। बता रहे हैं ना सर कि पहले खराब था, अभी इंजन वगैरह सब बन गया है। देखिए स्कूल की बस है और बोनट ये बाहर है। अब आप सोचिए ऐसे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तस्वीरें अपने आप में बताने को काफ़ी, और किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हो देखिए। भाई ये छोटे छोटे बच्चों को आगे बैठा कर ले जाते हो, डर नहीं लगता गिरने का? नहीं सर, हम लोग अपने चलाते हैं, हम लोग पीते खाते नहीं है इसलिए। तुम पीते खाते नहीं हो, बच्चा तो उल्टा बैठा हुआ है तो ऐसे झटका लगेगा, देखो बाहर आ गया। तुम अब अंदर बैठा रहे हो, इसको देखकर तुम्हारे ऑटो की स्थिति है। बच्चे को आगे क्यों बैठाए हो? आगे क्यों बैठाए हो? गिर जाएगा। इसको आगे क्यों बैठाए हो? बच्चा गिर जाएगा कि नहीं? तो गिर जाएगा, इसका हाथ से पकड़ा भी नहीं है। यूपी के वाराणसी में भी प्राइवेट कैब वाले मनमाने ढंग से बच्चे को स्कूल ले जा रहे हैं। एक ऐसी ही कैब ड्राइवर से न्यूज़ नेशन संवाददाता का सामना हुआ तो पता चला कि कैब में जरूरत से ज्यादा बच्चों को लादा गया है। इतना ही नहीं, कैब चलाने वाले महाशय सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं और परमिट घर पर रख छोड़ा है। प्राइवेट गाड़ियाँ भी स्कूल बस की तरह इस्तेमाल होती हैं। यहाँ देखिए बच्चे जो है किस तरीके से इस छोटे से वैन में करीब
जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है करीब 12 से 15 बच्चे भरे गए हैं। क्यों भैया इतने ज़्यादा बच्चे आप इसमें कैसे भर देते हैं? नहीं सर, घर पर परमिट लेके चल रहे हैं और गाड़ी सड़क पर चल रही है। अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी। यह हालत सिर्फ एक कैब या परमिट की नहीं बल्कि वाराणसी में हमें ऐसे कई प्राइवेट कैब मिले जो नियम कायदों को ताक में रखकर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल की एक टेम्पो है, आप देख सकते हैं एक छोटे से टेम्पो में कितनी भारी संख्या में बच्चों को यहाँ पर बैठाया गया है। भैया ये बताइए कि परमिट है आपके पास? हाँ हाँ, परमिट दिखाएंगे? अभी तो नहीं, अभी एग्जाम का टाइम है, देर हो रही है। एग्जाम का टाइम है, परमिट तो रखना चाहिए आपको। परमिट है मगर एग्जाम का टाइम है ना। अब देखिए परमिट के नाम पर ये भागते हुए किस तरीके से नज़र आ रहे हैं और पूरे के पूरे एक टेम्पो में किस तरीके से बच्चों को ठूस कर बैठाया गया है, ये तस्वीर आपको सामने दिखा रही हैं। और जैसे ही हमने पूछा है वैसे ही ये अपनी गाड़ी लेकर किस तरीके से भागते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव की घटना के बाद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जहां देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बसों और कैब की हालत बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षा को लेकर कितना कुछ करने की ज़रूरत है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार, पटना से रजनीश सिन्हा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन वाराणसी। तो हर जगह रेगी करने पर यही पता चला, जो सुरक्षा के हालात हैं, जो बस हैं, जो कैब हैं, उनमें किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कहती है गाइडलाइंस? आइए हम आपको जल्दी से ये बताते हैं कि गाइडलाइंस जो है स्कूल बस को लेकर, वो बस का रंग पीला होना चाहिए ये साफ तौर पर, लेकिन कई कैब जो हमने आपको दिखाया उसमें ये रंग नहीं था। इसके अलावा बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, कई जगहों पर ये नहीं है इन बसों में। और वो यूं ही बस किसी भी बस को हायर कर लिया गया, किसी भी गाड़ी को हायर कर लिया गया और उसे सड़क पर उतार दिया गया। इसके अलावा प्राइवेट बस पर स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट बस है तो उस पर स्कूल ड्यूटी जरूर लिखा होना चाहिए। कहीं भी ये फॉलो करता हुआ, पालन करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। स्कूल बस की गाइडलाइंस को लेकर स्कूल अनुबंध की कॉपी यानी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ड्राइवर के पास होनी चाहिए। जब हमने वो कॉपी मांगी तो बहुतों के पास वो कॉपी नहीं थी, इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी या फिर इग्नोरेंस भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा खिड़कियों पर ग्रिल और शीशा होना चाहिए। कई कैब ऐसे थे, वैन ऐसे थे जहां पर वो खुली हुई और बच्चा बाहर आ जा सकता था झटका लगने पर, उसे भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा आग बुझाने का इंतजाम बस में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे तो कई बसेस में, कैब में इसके कोई भी इंतजाम नहीं थे। इस पर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है, कभी भी खतरनाक हो सकता है। बस में फर्स्ट एड बॉक्स का होना आवश्यक है। जो फर्स्ट एड होना चाहिए बॉक्स, वो कई जगह पर नहीं थे, नदारद थे, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है। बस पर स्कूल का नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखा हो और वो इसलिए कि इमरजेंसी में कम से कम वहाँ पर नंबर मिलाया जा सके, कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला। बस में स्कूल का एक सहायक या सहायिका जरूरी है, लेकिन केवल ड्राइवर जो है वो कई जगह बस को या फिर कैब को, ऑटो को ले जाते दिखाई पड़े और ये भी काफ़ी बड़ा खतरा है बच्चों की सुरक्षा के लिए। साथ ही बस में स्पीड गवर्नर लगा हो, लेकिन स्पीड गवर्नर की बात तो होती नहीं है। फुल स्पीड में बसेस चलाई जाते हैं, कैब चलाई जाते हैं और ऐसा लगता है कि रेसिंग हो रही है। यहाँ पर जान को लेकर निश्चित तौर पर खतरा है बच्चों को लेकर। स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और स्पीड गवर्नर जब लगी नहीं होगी तो स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस में जीपीएस भी लगा होना चाहिए, यानी जीपीएस लगा हो तो बस कहाँ पर पहुँची है, किस जगह पर है, ये पता चल जाता है। तो ये तमाम स्कूल बस की गाइडलाइंस हैं और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत, ये देखना, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। हम कर रहे हैं स्कूल बसों में सुरक्षा का रियलिटी टेस्ट और अब आपको लिए चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और जानते हैं कि यहां पर किस तरह के हालात हैं। राजधानी लखनऊ में स्कूलों में चलने वाली बसों की अगर बात करें तो वहां की भी तस्वीरें उसी तरह है जैसे तमाम जनपदों में आपने देखी। राजधानी लखनऊ में जो बसें चल रही हैं ज़्यादातर पुरानी हैं। हालांकि इस बस को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी पुरानी नहीं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें तमाम ऐसे बच्चे सफ़र करते हैं अपने घर से स्कूल का, उनके बैठने के लिए इंतज़ाम तो है, लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं किया गया, यानी सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो ड्राइविंग सीट है उसके पास, यानी अगर इस पूरी गाड़ी में कहीं कोई आग लग जाती है तो उसके सुरक्षा के इंतजाम नहीं है।
किसी भी फायर फाइटिंग सिस्टम को नहीं रखा गया। इसके साथ ही जो गाड़ी का जो केबल है वो आपको बिल्कुल खुला हुआ दिखेगा, यानी यहाँ सुरक्षा की बात करें तो वो आपको नहीं दिखेगी। इसके साथ ही स्कूल बस में कॉन्टेक्ट नंबर तो जरूर लिखा है जो तमाम जो ड्राइवर इसको चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी की नंबर प्लेट, अभी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उस पर वो नहीं लगी हुई है। महज गाड़ी पर ही ऐसे नाम लिख दिया गया है, नंबर लिख दिया गया है। फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है आपकी गाड़ी में, कुछ दिखा नहीं है, तो उसको बाहर डिस्प्ले में लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने कहीं अंदर रखा है, अंदर डिस्प्ले में होना चाहिए, तो अंदर रखा हुआ।